करप्शन और लूटमार के नए और टेक्निकल तरीके अगर किसी ने सीखना हो तो उसको पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का रुख करना पड़ेगा, जहां हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी ने रोशनियों के शहर को तो अंधेरे में डुबो दिया, मगर खुद अंधेरों से निकलकर दुनिया भर में असासे बनाने में कामयाब हो गए। लूटमार और करप्शन के तमाम काम सियासतदानों ने ब्यूरोक्रेसी से मिलकर और ब्यूरोक्रेसी ने सियासतदानों को बेवकूफ बनाकर किए हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में गैर मुल्की शोहरत लेने वालों में पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज्यादा है और इस तादाद में नुमाया ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता अफराद हैं। कराची वाटर कॉर्पोरेशन एक ऐसा बदनसीब इदारा है जिसको बेहतर बनाने के बजाय हुक्मरान हो या इदारे में तैनात किए जाने वाले अफसरान, सब ने सिर्फ अपने असासे बनाए और कराची के अवाम के लिए एक बूंद पानी का भी इंतजाम नहीं किया। सब सॉइल लाइसेंस के मामले पर ओहदे से हटाए जाने वाले साबिक एमडी सलाहुद्दीन के मुतालिक भी अहम तरीन इंकशाफात का सिलसिला जारी है। दस्तयाब दस्तावेजात और शवाहिद के मुताबिक उनकी तैनाती के दौर में सिर्फ सब सॉइल के लाइसेंस का ही मामला नहीं बल्कि अंग्रेज दौर के 14 अरब रुपए मालियत के स्क्रैप की फरोख्त के अलावा वाटर कॉर्पोरेशन की कीमती तरीन अराजी को ठिकाने लगाने का भी मामला सामने आ चुका है। अराजी के मामलात को देखते हुए लगता है कि उन्होंने इसी काम के लिए वाटर कॉर्पोरेशन का अहम तरीन ओहदा हासिल किया। कोरंगी मेहरान टाउन में साबिक एमडी के सुसर अब्दुल मालिक की फैक्ट्री जो कि वाटर कॉर्पोरेशन के लिए ही काम करती है को अरबों रुपए मालियत की सरकारी जमीन देने की खामोशी से इजाजत दे दी गई। मेहरान टाउन PS2 के नाम से वाटर कॉर्पोरेशन का ये सबसे पुराना पानी की सप्लाई और ट्रीटमेंट का निजाम था। इसके लिए बाकायदा एक तवील रकबे की अराजी मुख्तस की गई थी और अलमराज नामी कंपनी को तकरीबन 1 एकड़ से जायद की मलकियत देने की मुबैना अप्रूवल दी गई, जिसकी मौजूदा मालियत तकरीबन 1 अरब रुपए से जायद बनती है। KDA और वाटर कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक PS2 कोरंगी मेहरान टाउन सेक्टर 15 पर 1960 में पानी की सप्लाई और ट्रीटमेंट के लिए प्लांट लगाया गया। मस्कुरा मकाम से अपर लांडी और लोअर लांडी के नाम से शहर के बड़े हिस्से में पानी सप्लाई किया जाता था, जबकि यहाँ से कास्ट आयरन की 36 इंच की लाइन के जरिए सीवरेज का पानी ट्रीटमेंट के लिए मंजूर कॉलोनी ट्रीटमेंट प्लांट को जाता था। कराची की तरक्की और बेहतरी के इस अजीम तर मंसूबे की तबाही की बुनियाद MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की मेयरशिप में रखी गई और उस दौर में करोड़ों रुपए की कास्ट आयरन की 36 इंच की लाइन को निकालकर फरोख्त किया गया, जिसके बाद ट्रीटमेंट का काम बंद हो गया। कराची के शहरियों को याद होगा ट्रीटमेंट की बंदिश के बाद मेहरान टाउन का पूरा इलाका सीवरेज के पानी में डूब गया था, जिसका आर्जी हल बगैर ट्रीटमेंट के पानी को मलिर नदी में छोड़ा जाने लगा, जो कि आज तक जारी है। यही वजह है कि मलिर नदी से सीवरेज का आलूदा पानी समंदर में जाकर उसको भी आलूदा करता है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वाटर कॉर्पोरेशन के PS2 के प्लॉट नंबर 7 और 8 से मुतसिल प्लॉट नंबर 9 एक बाअसर शख्स ने खरीदा और वाटर कॉर्पोरेशन की जमीन को हथियाने के मंसूबे बनाए जाने लगे। जराये का कहना है कि कई एकड़ पर फैली वाटर कॉर्पोरेशन की अराजी पर आज भी पुराने मकानात जो कि सरकारी मुलाजमीन को इलाट किए गए थे बने हुए हैं। मस्कुरा प्लांट बाद अज़ा KDA से वाटर कॉर्पोरेशन के कयाम के बाद उसको मुंतकिल हुआ और इसी कमजोरी का ब्यूरोक्रेसी और सियासी शख्सियात ने फायदा उठाकर जमीनों को ठिकाने लगाने की कोशिश की, मगर हर बार वाटर कॉर्पोरेशन और KDA ने रुकावटें खड़ी की। वाटर कॉर्पोरेशन की अरबों रुपए मालियत की अराजी पर मलकियत के दावेदारों ने बाद अज़ा अपने प्लॉट की टोटल अराजी को कम जाहिर करके वाटर कॉर्पोरेशन की अराजी को अपना जाहिर किया। जराये का कहना है कि इस काम में साबिक MD की तैनाती के बाद तेजी आई और मुबैना तौर पर साबिक MD ने वाटर कॉर्पोरेशन की अराजी में हेर फेर की और मुबैना तौर पर अपने करीबी अजीज अब्दुल मालिक के हक में दस्तबरदार होने की दस्तावेजात तैयार करवाई। जराये का कहना है कि वाटर कॉर्पोरेशन के गाड़ियों के भी काम उसी जगह पर होते हैं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के जराये के मुताबिक जिस इलाके में वाटर कॉर्पोरेशन की जमीन है वो सनती इलाका होने की वजह से सबसे महंगा इलाका है। KDA ने इस पर जब एक्शन लिया तो अब्दुल मालिक नामी शख्स ने उनके कामों में रुकावट डाली थी और वो खुद को एक अहम ओहदे पर बैठे अफसर का भाई करार देता है। वाटर कॉर्पोरेशन की इस कीमती अराजी के मामले पर कई अफसरान ने भी साबिक MD से एहतजाज किया, मगर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सब सॉइल के मामले से खुलने वाले
والی فائلوں کی کڑی اب اسکریپ اور اراضی کو ٹھکانے لگانے تک پہنچ چکی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر سندھ حکومت کی خاموشی بھی بڑی معنی خیز ہے۔ PS2 واٹر کارپوریشن کا ایک ایسا نظام ہے جو اگر مکمل فعال کیا جائے تو کراچی کے شہریوں کو فائدہ ہونے کے ساتھ سمندری آلودگی پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ معاملے کی تحقیقات کرنے والوں کے لیے بھی یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک طاقتور افسر کے خلاف ایکشن لیں گے اور اس کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ راشد صدیق، پرائم نیوز، کراچی۔